नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मोगरे के पौधे में आपके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, कलियां आ रही है मगर गिर जा रही है एवं फूल ज़्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आज आपका इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा कि मोगरे के पौधे में आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करना है, जिससे आपको सैकड़ों की संख्या में पौधे में कलियां एवं फूल से भर जाएगा आपका पौधा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत नहीं करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। आपके भी मोगरा के पौधे में फूल खिलेंगे सैकड़ों की संख्या में। इस पौधे की खासियत यह है कि यह फूल वाइट कलर का खिलता है और पूरा आपका बगिया को खुशबू से भर देता है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। इसे हम नाइट जैस्मीन, जूही बेली एवं मोगरे के नाम से जाना जाता है यह पौधा। वैसे तो गर्मी के मौसम में मोगरे के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं और यह पूरे हमारे गार्डन को खुशबू से भर देते हैं। इसे नाइट जैस्मीन, जूही, मोगरा के नाम से जाना जाता है। यह पौधा आपका मार्च में कलियां आने लगता है और इसमें आपको सितंबर तक फूल खिलता है और छोटे से पौधे में भी सैकड़ों की संख्या में फूल आते हैं। देखिए, इस समय मेरे प्लांट्स में पूरे फूल से भरे हुए हैं। दोस्तों, यह सीविड फर्टिलाइज़र है, समुद्री जन शैवाल से बनता है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी में डालने से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को हटाता है एवं कीट पतंगे को जड़ से सफाया कर देता है। तो इसका उपयोग करके आप मोगरे के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल ले सकते हैं। इसे आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इसके दाने को भी डायरेक्ट गमले में मिट्टी की कोड़ाई करके डाल सकते हैं। तो मैंने महीने में 2 बार लिक्विड फॉर्म एवं डस्ट फॉर्म को डालकर मेरे छोटे से प्लांट्स को हमने बड़े आकार का प्लांट्स किया और जिसमें सैकड़ों नहीं, इस समय अभी हज़ारों की संख्या में कलियां एवं फूल अप्रैल के महीना में आ रही है। देखिए कितने सुंदर पौधे में ग्रोथ भी हुआ है और मात्र 2 महीने में ही मेरा प्लांट्स में इतने अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ और पूरा कलियों से पौधा भर गया। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएं। इस पौधे को आपको प्रॉपर सनलाइट्स में 6 से 7 घंटा रखना होगा और पानी आपको प्रत्येक दिन देना होगा और 15 दिन के अंतराल में मिट्टी की कोड़ाई करके आपको सीविड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का खाद महीने में 2 बार देना होगा। तब जाके आपके प्लांट्स में इतनी संख्या में हमने मोगरे के पौधे को फरवरी के महीने में प्रूनिंग कर दिया था। इसकी पूरी पत्ती को काट के हमने हटा दिया था, जो कि मार्च में के लास्ट में आते आते यह प्लांट्स में पूरा पत्ती एवं नए नए लीफ से प्लांट्स भर गया और अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ। तो उस समय हमने वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और 1 चम्मच नीम खल्ली का यूज करके पौधे को अच्छी तरह से डाला, जिससे मेरा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ। प्रूनिंग के 1 महीने के बाद यानी मार्च के महीने में हमने इस पौधे को सीविड फर्टिलाइज़र दिया, वो भी अच्छे से, जो कि मेरा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। और उसके बाद हमने मिट्टी के गमले की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी, हल्की होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह समुद्री जल से बना सीविड फर्टिलाइज़र होता है। यह गर्मी के मौसम के लिए पौधे के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मिट्टी की नमी बरकरार रखता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी में फंगस कीट लगते हैं उसको जड़ से सफाया करता है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और 1 गिलास पानी में घोलकर आपको 1 दिन छोड़ देना है और फिर गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके चारों साइड्स में इस पानी को आप डाल दीजिए। उसके 1 सप्ताह के बाद आपके प्लांट्स में कलियां एवं फूल से यह फर्टिलाइज़र पूरा भर देगा। देखिए कितने सुंदर हमने मार्च के लास्ट महीने में इस प्लांट्स में फूल आए हैं। फिर इसे हमने बड़े से गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस प्लांट्स को ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। और फिर हमने इसे मिट्टी की गमले की कोड़ाई करके 20 दिन के अंतराल के बाद सीविड फर्टिलाइज़र का आपको 1 चम्मच दिया प्लांट्स में। उसके बाद मेरे पौधे में तो गजब टाइप का ग्रोथ हो गया है और पूरा प्लांट्स मेरा कलियों से भरा हुआ नज़र आता है। तो आपको सीविड फर्टिलाइज़र मिट्टी के गमले की कोड़ाई करके
आप 1 चम्मच डाल दीजिए। आपको 20 दिन के अंतराल में डालना है। देखिए हमने सीविड फर्टिलाइज़र का 30 से 40 दाना करीब 1 चम्मच डाल के फिर अच्छी तरह से मिट्टी को आप तोप दीजिए। उसके बाद तो आपके पौधे में 1 हफ्ते के बाद यानी अप्रैल के शुरू मंथ में देखिए कलियां आने लगा हुआ। अभी एक नहीं है, सैकड़ों की संख्या में इस प्लांट्स में कलियां ही कलियां नज़र आ रहे हैं। इसे हमने 24 इंची वाले गमले में लगाया है क्योंकि यह प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से गर्मी के मौसम में होता है। इस सीविड फर्टिलाइज़र के चलते ही इस पौधे में इतने ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल से पूरा मेरा प्लांट्स भर गया और ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो रहा है और लीव्स भी नए नए आ रहे हैं इस अप्रैल के महीना में। यह पौधा को जितना आप गर्मी के मौसम में धूप में रखिएगा यह अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इस प्लांट्स को आप सुबह और शाम 2 टाइम आपको पानी देना है। इससे जब भी मिट्टी की गमला की कोड़ाई करें उसके आपको 1 हफ्ते के अंतराल में आप सीविड फर्टिलाइज़र का 30 से 40 दाना डालिए या इसे लिक्विड फॉर्म में आप 1 गिलास में घोलकर पौधे में डालिए और महीने में आप 2 बार डालना है 20 दिन के अंतराल में। उसके बाद आपको प्लांट्स में फूल एवं कलियों की इतनी संख्या आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। देखिए इस समय इस अप्रैल के महीने में मेरे प्लांट्स में पूरा आपका कलियों से प्लांट्स मेरा भर गया है और यह फूल इतना सुगंध होता है कि आपके गार्डन को पूरा सुगंधित कर देता है। और एक बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, जो फूल खिल के सूख गए हैं उसको आप तोड़कर रिमूव कर दीजिए, जिससे नए नए कलियाँ आएंगी और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। आपको मोगरे के पौधे में इसी तरह से केयर करिए, आपके भी पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियाँ एवं फूल से पौधा भर जाएगा। उसके लिए इस पौधे को आपको छोटे छोटे केयर टिप्स अपनाना है, फिर तो इस पौधे में कलियाँ या फूल की बाहर आ जाएगी। इस पौधे को आप जितने सनलाइट्स में रखिएगा इस प्लांट्स को अच्छा है। और गर्मी के मौसम में जब मिट्टी सूख जाता है तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, उसको तोड़कर आप रिमूव कर दीजिए। गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल में करते रहना है और 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको सीविड फर्टिलाइज़र दे दीजिए पौधे में 1 चम्मच या लिक्विड का घोल बनाकर। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिट्टी की तो उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, यह आपके पौधे की मिट्टी को सूखने नहीं देता, फंगस को या जड़ से सफाई करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। उसका कारण यह है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण पाए जाते हैं और ये समुद्री जल शैवाल से बनता है जो कि जैविक उर्वरक का काम करता है और यह पौधे को सूखने भी नहीं देता है। इसलिए गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र सीविड फर्टिलाइज़र होता है। इसे आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई कर कर पौधे में दीजिए। पौधे में कलियाँ एवं फूल की बाहर आ जाएगी और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में छोटे से पौधे में भी कलियाँ एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। देखिए दोस्तों, यह पत्ती में वाइट रंग के आपको लग रहे हैं लीफ, इसको हटाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में कलियाँ एवं फूल की संख्या ज़्यादा आती है। आप मोगरे के पौधे में मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए, आपके भी मोगरे के पौधे में फूल खिलेंगे, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में। उसके लिए आपको छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाना होगा, तब जाके आपके मोगरे के पौधे में इस समय सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। इस पौधे को आप जितना सनलाइट्स में रखिएगा इस प्लांट्स के लिए अच्छा है और ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है और पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आपको करना है। और महीने में कम से कम 20 दिन के अंतराल में वर्मी कंपोस्ट या सीविड फर्टिलाइज़र या गाय से बना गोबर का खाद, इन तीनों खाद को ही आपको डालना है। उसके अलावा आपको खाद नहीं डालना है, क्योंकि और खाद में आपको गर्मी के सीज़न में और प्लांट्स को सुखा देते हैं। इसलिए अगर हो सके तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है सीविड फर्टिलाइज़र, उसका आप उपयोग करिए। आपके भी पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे इस समय गर्मी के मौसम में लगे मोगरे के पौधे में। इस पौधे को आप जब भी लगाइए तो 10 से 12 इंची का गमले में लगाइए, क्योंकि इसकी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है और बहुत जल्दी यह प्लांट्स बड़ा हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।
आपके भी मोगरे के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल आएंगे। उसके लिए आपको छोटे छोटे केयर टिप्स को फॉलो करना होगा, तब जाके आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, नए नए लीव्स निकलेंगे, कलियाँ ज़्यादा आएंगी और फूल खिलेंगे सैकड़ों की संख्या में। मोगरे के पौधे में कलियाँ या फूल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसमें आपको पानी की मात्रा को समझना होगा, ओवर वाटरिंग नहीं करना होगा और पानी सुबह शाम डालना होगा गर्मी के सीज़न में, तब जाके आपके पौधे में फूल एवं कलियों से भर जाएगा। मोगरे के पौधे का उपयोग हर एक घर में होता है, सजावट के रूप में होता है और इसके फूल को तोड़कर महिलाएं अपने बाल में लगाती है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी सुंदर होती है और देखने में यह प्लांट्स इतना खूबसूरत होता है, यह हमारे गार्डन को भी पूरा खुशबू से भर देता है। तो मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने मोगरे के पौधे में इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक्स के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने प्लांट्स को इस भीषण गर्मी में सेफ करिए। बाय बाय, टाटा।